राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज अधिक मास में मैं आपके लिए लाई हूँ पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा का 17वां अध्याय। बंधुओं, यदि आप पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा के इस अध्याय को सुनते हैं तो भगवान विष्णु की आप पर विशेष कृपा होगी। बंधुओं, पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की अधिक से अधिक आराधना करें। बंधुओं, पुरुषोत्तम मास में की गई पूजा अर्चना का कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, जिस प्रकार कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का बहुत अधिक विशेष महत्व है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास में भी भगवान विष्णु की पूजा का बहुत महत्व है। बंधुओं, पुरुषोत्तम मास में यदि आप अपनी कोई मनोकामना भगवान श्री हरि से पूरी करवानी चाहते हैं तो भगवान विष्णु की पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु के 108 नाम रोजाना सुने, नारायण कवच सुने, विष्णु महापुराण की कथाएं सुने, पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा रोजाना सुने। बंधुओं, आप अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र को अधिक से अधिक जपें। बंधुओं, जो भी आप पूजा पाठ हवन जप तप करते हैं वह सब प्रभु के अर्पण कर दें। बंधुओं, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको आपके द्वारा किए गए पूजा जप तप दान का और भी अधिक पुण्य मिलेगा। बंधुओं, पुरुषोत्तम मास में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और नहाने वाले जल में थोड़ा सा आंवला और तिल मिलाकर स्नान करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अटूट धन की प्राप्ति होगी। बंधुओं, इसके बाद भगवान को शंख से स्नान कराएं, भगवान का सुंदर सा श्रृंगार करें, भगवान को फूलों की माला अर्पित करें, भगवान को तुलसी दल अर्पित करें, भगवान को फलों का भोग लगाएं, भगवान को मालपुओं का भोग लगाएं। बंधुओं, हो सके तो पुरुषोत्तम मास में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने, सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक दिन उनका पुत्र शुकदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने गया और अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके नहाने लगा और जल में डूबकर मर गया। तब उसको जल से बाहर ना आते देख उसके साथी हाहाकार करते हुए भागे और उन बालकों ने गौतमी को जाकर सब वृतांत सुनाया। उन बालकों की यह अप्रिय वाणी को सुनकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सुदेव भी वन से आ गया और पुत्र का मरण सुनकर कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोनों स्त्री पुरुष उठकर बावड़ी पर गए। वहां मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर शरीर को गोदी में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार हाहाकार करने लगा। गोदी में पड़े हुए मृत पुत्र को देखकर रोने लगा और विलाप करते हुए कहने लगा, हे पुत्र, मेरी सोच हरने वाली मनोहर वाणी को और मेरे मन को आनंद दो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र वेद पढ़ने के लिए बुला रहे हैं, तुम्हारा उपाध्याय पढ़ने के लिए बुला रहे हैं। तुम इस समय कैसे सो रहे हो?
मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा, ना ही घर जाऊंगा। अब मेरा वन में भी क्या काम है। ऐसा कहते कहते भगवान के नामों का उच्चारण करने लगा। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर दसों दिशाओं में गरजता हुआ मेघ बादल आया। उस मेघ से पर्वतों को कंपायमान करता हुआ, तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से वहां बिजली चमकने लगी और मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गई। इस प्रकार 1 मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम ना हुआ। ना उसने पानी पिया, ना भोजन किया। पुनः पुनः इस प्रकार पुकारते हुए ही उसको सारा मास व्यतीत कर दिया। उसका सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गया। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृतवाणी से बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी। हे द्विजोत्तम, तुमको सुख देने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने प्रसन्न होकर तुझको पुत्र दिया। नारायण कहने लगे, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर वह ब्राह्मण पुत्र जीवित होकर उठ बैठा और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुकदेव ने उन दोनों माता पिता और श्री हरि को नमस्कार किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मणों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त होकर श्री हरि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगे, भगवान, मेरे 4,000 वर्ष तक निरंतर महा कठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन हेतु और मरे हुए पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, आपने इस कथा में सुना कि पुरुषोत्तम मास महात्म को सेवन करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, जिसके भाग्य में पुत्र नहीं था, उसके द्वारा अनजाने में भी पुरुषोत्तम मास महात्म का सेवन करने से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। सो बंधुओं, हम जान कर भी पुरुषोत्तम मास का सेवन क्यों ना करें, अर्थात सभी को पुरुषोत्तम मास का सेवन जरूर करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में जप, तप, व्रत, दान आदि जरूर करें। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।